हेलो दोस्तों, EKCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे भारत के प्रमुख वायसरॉय एवं उनके कार्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वायसरॉय है भारत का प्रमुख लॉर्ड कैनिंग। इसके शासनकाल में 1857 की क्रांति, इसी के शासनकाल में रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा हुई थी। इसी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसी के शासनकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय दंड संहिता 1858। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसका जो पीरियड है वो 1856 से 1862 ईस्वी तक है। तो दोस्तों 1856 में 1857 में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति, ठीक। रानी विक्टोरिया की घोषणा, भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय दंड संहिता 1858। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जॉन लॉरेंस। इसकी जो पीरियड है वो 1864 से 1869, ठीक है। और इसके शासनकाल में भूटान का युद्ध होता है 1865 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई में उच्च न्यायालयों और 1865 में मद्रास की स्थापना होती है, ठीक है। और दोस्तों इसी के शासनकाल में अकाल आयोग का गठन होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लॉर्ड मेयो। दोस्तों इसका जो शासनकाल है वो 1869 से लेके 1872 ईस्वी तक है। और दोस्तों भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1871 में भारत की प्रमुख जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लेटन। इसका जो पीरियड है वो 1876 ईस्वी से लेके 1880। इसके शासनकाल में रॉयल टाइटल अधिनियम 1876, फिर आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, फिर आता है सशस्त्र अधिनियम 1878, फिर आता है दूसरा अफगान युद्ध, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में हुआ था 1878 से 1880 ईस्वी तक। फिर दूसरी है 1878 में पहली बार अकाल आयोग की जो नियुक्ति हुई थी, 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी लॉर्ड लेटन के शासनकाल में। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रिपन। इसका जो पीरियड है वो 1880 से लेके 1884, यानी कि 4 साल का, ठीक है। तो दोस्तों इसके शासनकाल में पहली नियमित जनगणना होती है 1881 में। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस भारत के वॉयसरॉय के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना होती है? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब दोस्तों क्वेश्चन दूसरा है 1882 में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होता है दोस्तों। और हंटर आयोग का गठन होता है रिपन के शासनकाल में। और इलवर्ट बिल विवाद रिपन के शासनकाल में होता है। और रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है इसी के शासनकाल में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लॉर्ड डफरिन। इसका जो पीरियड 4 साल का होता है 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक। दोस्तों इसके शासनकाल में बर्मा का युद्ध होता है 1885 से लेके 1888। तो बर्मा का युद्ध किसके शासनकाल में होता है? डफरिन के शासनकाल में 1885 से 1888। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किसके शासनकाल में होती है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के शासनकाल में होती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है इसमें कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के के बी हेडगेवार द्वारा स्थापना 1925 में की जाती है। और इसी के शासनकाल में, चौथा क्वेश्चन है, इसी के शासनकाल में भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन होता है। ठीक है, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन होता है इसी के शासनकाल में, डफरिन के शासनकाल में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में डफरिन के शासनकाल में। ठीक है, बर्मा का युद्ध किसके शासनकाल में? डफरिन के शासनकाल में। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लैंसडाउन। इसकी जो पीरियड है वो 1888 से लेके 1894 ईस्वी तक है। तो डूरंड आयोग की नियुक्ति और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किसके शासनकाल में? लैंसडाउन के शासनकाल में। 1888 से 1894 में कौन था? लैंसडाउन। और डूरंड जो लाइन खींची गई थी, आयोग की जो नियुक्ति है, और भारत, अब पाकिस्तान अलग हो गया है। ठीक है, भारत से पहले एक साथ ही था, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण। दोस्तों हमारा ये भारत है प्यारा सा, ठीक है, ये हमारा भारत है। और दोस्तों इधर तो पाकिस्तान है, और यहाँ से ये हमारा इस साइड आ जाता है दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है, ये आ जाता है अफगानिस्तान, और भारत से जो इसकी बाउंड्री है वो लगती है 106 किलोमीटर। ठीक, 106 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है दोस्तों? डूरंड रेखा। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कर्जन, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 ईस्वी तक कौन रहा था? लॉर्ड कर्जन रहा था। ठीक है, इसके शासनकाल में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है, और इसी के शासनकाल में दोस्तों पुलिस आयोग की स्थापना होती है। इसी के शासनकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम इसी के शासनकाल में चलता है। कलकत्ता में विक्टोरिया हाल ही का निर्माण, ठीक है, हाल का निर्माण, कलकत्ता में विक्टोरिया हाल का निर्माण होता है। विक्टोरिया हॉल है दोस्तों, यहाँ विक्टोरिया हॉल का निर्माण होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में होती है। और बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होती है। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के। पुलिस आयोग की स्थापना कर्जन के शासन। विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के शासनकाल में। कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण कर्जन के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में कर्जन। और बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर्जन के शासनकाल में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका जो पीरियड है 1905 से लेके 1910, 5 साल का इसका दोस्तों पीरियड है। और इसके शासनकाल में एंटी विभाग और स्वदेशी आंदोलन का उद्भव होता है। और सूरत सत्र और कांग्रेस में विभाजन 1907 में होता है। मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन मिंटो के शासनकाल में होता है। और दोस्तों 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के शासनकाल में। मोहल्ले मिंटो सुधार आंदोलन किसके शासनकाल में?
मिंटो के शासनकाल में। सूरत सत्र और कांग्रेस में विभाजन 1907 में होता है दोस्तों, मिंटो के शासनकाल में। और एंटी विभाग और स्वदेशी आंदोलन किसके शासनकाल में? मिंटो के शासनकाल में। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा लॉर्ड मिंटो। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है वो था 1910 से लेके 1916। 1910 से 1916 हार्डिंग द्वितीय। ये बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था इसने 1911 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया था? 1911 में हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी हमारी बदली है किसके शासनकाल में? हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में स्थानांतरित 1911 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों चेम्सफोर्ड। इसका टाइम पीरियड है 1916 से 1921। इसका टाइम पीरियड है 1916 से 1921। इसके शासनकाल में गांधी जी का वापसी होता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। किस सन में होता है दोस्तों? 1915 में। ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं और होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होती है। लखनऊ सत्र 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन जो होता है दोस्तों चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है। और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा 1919 में रॉलिक एक्ट किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक खिलाफत आंदोलन जो था वो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। इसका जो टाइम पीरियड है 1921 से लेके 1926 ईस्वी तक। दोस्तों इसके शासनकाल में चोरी चोरा घटना होती है। इसके शासनकाल में चोरी चोरा घटना होती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। 1923 में CR दास, मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 से 1926 में के बीच में। ठीक है, 1923 में CR दास, मोतीलाल, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में होती है रीडिंग के शासनकाल में। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड इरविन। इसके शासनकाल में साइमन कमीशन आता है 1928। इसी के शासनकाल में हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 इरविन के शासनकाल में आता है दोस्तों। और दूसरा है नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति किसके शासनकाल में? इरविन के शासनकाल में। लाहौर सत्र 1929 इरविन के शासनकाल में। पूर्ण स्वराज की घोषणा इरविन के शासनकाल में होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च का शुभारंभ इरविन के शासनकाल में होता है। इसी के शासनकाल में दोस्तों पहली गोलमेज सम्मेलन इसी के शासनकाल में होता है। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? इरविन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेलिंगटन। इसका टाइम पीरियड है 1931 से लेके 1936 ईस्वी तक। पहला पॉइंट है सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा वेलिंगटन के शासनकाल में हुई थी। और दूसरा है गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा वेलिंगटन, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में वेलिंगटन। अब है नेक्स्ट है वॉइसरॉय है हमारा लिलितो। इसका जो टाइम पीरियड है 1936 से ईस्वी से
1943, ठीक, 1936 से 1943। इसके शासनकाल में कांग्रेस मंत्रालय का गठन होता है और इसी के शासनकाल में दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ भी होता है। दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा किसके शासनकाल में? निम्नलिखितों के शासनकाल में। जो हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उनका इस्तीफा इसी के शासनकाल में दिया जाता है। अब है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में किसके शासनकाल में? निम्नलिखितों के शासनकाल में, ठीक। अब है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति किसके शासनकाल में? जो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी जो दोस्तों अस्वीकृति देता है किसके शासनकाल में? निम्नलिखितों के शासनकाल में। अब है दोस्तों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आता है? 1942 में निम्नलिखितों के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किसके शासनकाल में हुआ था? निम्नलिखितों के शासनकाल में। अब है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लास्ट वायसरॉय है दोस्तों वेविल, ठीक। दोस्तों वेविल का जो टाइम पीरियड है वो 1944 से लेके 1947 ईस्वी है। दोस्तों इसके शासनकाल में सी राजगोपालचारी द्वारा CR फॉर्मूला, ठीक, सी राजगोपालचारी द्वारा CR फॉर्मूला किसके शासनकाल में? वेविल के शासनकाल में। वेविल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 किसके शासनकाल में हुआ था? वेविल के शासनकाल में। नौसेना विद्रोह 1946 किसके शासनकाल में हुई थी? वेविल के शासनकाल में। और कैबिनेट मिशन 1946 किसके शासनकाल में? वेविल के शासनकाल में। फिर लास्ट है अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस किसके शासनकाल में दोस्तों? वेविल के शासनकाल में, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों आपके लिए जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। और दोस्तों आपको यह क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है और लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक। लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आपके लिए कंटेंट हम बनाते हैं, बहुत ही दोस्तों मेहनत लगता है, बहुत ही मेहनत से बना पाते हैं दोस्तों ऐसा कंटेंट। हर किसी की वायसरॉय की फ़ोटो लगाना या कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका फ़ोटो लगाना, तो दोस्तों इसके लिए तो 1 लाख बनता है दोस्तों।